नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हम मौजूद हैं एक बार फिर से गोरखपुर के पीपीगंज के वार्ड नंबर 1 में, जहां पर बीते साल 14 लाख रुपए की लागत से एक जो है इंटरलॉकिंग और नाली का जो है निर्माण किया गया था। लगभग 200 मीटर के आसपास का ये जो है आकलन बताया जा रहा है। लेकिन ये जो नाली है, इसको आप अगर हम अपने छायाकार महोदय से कहेंगे कि एक बार जरा सा स्थिति इसकी दिखा दें। यहाँ पे नाली की स्थिति ये है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नाली कभी साफ भी होती है। और आपको ये भी बताते चले, जो हमने विजुअल्स लिए हैं, विजुअल्स हम खबर के अंत में दिखाएंगे। जहाँ पे ये रोड शुरू हो रही है, वहां पर एक जो है विधायक जी का जो है ऑलरेडी एक शिलापट लगा हुआ है। शिलापट पे विधायक का नाम लिखा हुआ है। कहां से कहां तक ये सड़क बनी है ये भी लिखा हुआ है। इंटरलॉकिंग और नाली का उस पे जो है पूरा जिक्र है। लेकिन सड़क बने हुए साल भर भी नहीं हुआ है और सड़क जो है धंस चुकी है, नाली उखड़ने के कगार पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें वाकई धांधली हुई है, या कमीशन का जो बंदरबांट का आरोप अनिरुद्ध सिंह ने लगाया था वो शराब के नशे में लगाया था, नशे की गोली में लगाया था, या जो कुछ भी हो। लेकिन एक चीज जो कही जाती है कि इंसान नशे में सच बोलता है, और शायद अनिरुद्ध सिंह ने वाकई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको जनता को, पीपीगंज की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि नशे में ही सही, कम से कम उन्होंने भ्रष्टाचार की जो है पोल खोली है। और जहां हम मौजूद हैं वहां से कुछ ही दूर, जस्ट पीछे, थोड़ी पीछे पे ही नगर पंचायत का ऑफिस भी है। कहा जाता है दीपक तले अंधेरा, लेकिन यहाँ पे दीपक तले अंधेरा नहीं है। यहाँ पे एक पूरी अमावस की रात है जो पीपीगंज में घने भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। और कौन कौन इसमें शामिल है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि किसी ना किसी सफेद पोश का हाथ तो ऐसे ठेकेदारों पर जरूर है, वरना स्थिति ऐसी नहीं होती। आपको ये भी बताते चले कि नया नियम जो सरकार लेकर आई है वो ये है कि यदि कोई सड़क बनती है तो जो ठेकेदार उसका निर्माण कराएगा उसके रखरखाव की जिम्मेदारी 5 साल तक उस ठेकेदार को उठानी है। लेकिन क्या ठेकेदार ये कर पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से अनिरुद्ध ने 40% का कमीशन के खेल का उजागर किया था, 40% अगर कमीशन जा रहा है तो 10% कम से कम ठेकेदार रखेगा, यानी कि 50% पे अगर काम होगा तो गुणवत्ता कुछ ऐसी मिलेगी। एक यहाँ की नागरिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कब से यहाँ रह रही हैं और यहाँ की जो स्थिति है आखिर क्या है। क्या नाम है आपका? ममता विश्वकर्मा। ममता जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? अभी फिलहाल अगले साल हम लोग शिफ्ट हुए हैं। पिछले साल? पिछले साल जब शिफ्ट हुई थी तो क्या ये सड़क का निर्माण हो चुका था? नहीं, जब ये बन रहा था। तब ये बन रहा था। तो जब ये बन रहा था तो ठेकेदार वगैरह से आपने कुछ बात वगैरह की थी कि मतलब सही बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग आते थे अपना काम करवा रहे थे। लेकिन उसके अंदर ये जल्दी, देखिए आप देख ही रहे हैं कि कितना चला है, कितना यूज हुआ है। नाली है, नाली भी नहीं कुछ यूज हुए, पानी जाता है बहता है, सबके पास न सफाई है, न कुछ, न कूड़ा उठाने वाला यहाँ है, न कुछ से उठाने। अब होम टैक्स पहले यहाँ के मांगते हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं। तो बनाने के बाद क्या ठेकेदार कभी एक बार यहाँ पे आए? 1-2 बार आए थे, तब वो है तत्काल बना था। उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो जब ये सड़क टूटनी शुरू हुई तो क्या आपने जो है अपने किसी जिम्मेदार, यहाँ पे जो लोग हैं, जो आपके वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे आपने इसका कोई जिक्र किया है? यहाँ काफी यहाँ सब गए थे कि भाई नगर पंचायत का ऑफिस बगल में ही है, तो नाली वाली साफ करवा दीजिए, बच्चे रहते, कीड़ा मकोड़ा है, कूड़ा रखवा दीजिए, कूड़ा फेंकने वाला उठा दीजिए। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मतलब इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तब से कि हम लोग, यानी कि ये कहावत कही जा सकती है पीपीगंज के मामले में कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। बस हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग सुन रहे हैं, अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। तो आपने कोई लिखित में दिया था या सब मौखिक में ही दिया? नहीं, मौखिक में सब बोले हैं, वैसे लिखित में अभी फिलहाल नहीं दे पाए हैं सब, लेकिन कुछ लोग दिए भी थे, कुछ लोग नहीं दिए। मतलब कितने लोग गए होंगे यहाँ? हम लोग के जितने एरिया में घर बने हैं, 4-5 इसमें बने हैं, ये सारे लोग गए थे? सब जा चुके हैं। कुछ उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, जब अब तक नहीं हुआ तो अब क्या उम्मीद है? आपने वोट किसको दिया था ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको भी उम्मीद रही होगी, आपने कई शासनकाल देखे होंगे, तो आपको इस सरकार से ये ऐसी उम्मीद थी? नहीं। तो आप ये मान के चल रही हैं कि ये जो सरकार है वो उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरी उतरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सरकार की नाव को जो है टाइटैनिक बनाने में लगे हुए हैं। सही कह रहे हैं आप। अब देख ही रहे हैं, अब उसके थ्रू आप समझ ही सकते हैं कैसे क्या हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं। सरकार ने 2024 में एक नारा दिया था
भ्रष्टाचार मुक्त का, साथ ही साथ अब की बार 400 पार, लेकिन अब की बार कमीशन 40% पार है। जो यहाँ के बड़े खास रहे हैं लक्ष्मण विश्वकर्मा जी के, उनकी शब्दावली में उन्होंने जो जो कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, उसको ना हम दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं, क्योंकि वैसे शब्दकोश शायद हमारी पढ़ाई में कभी हमारे सामने आए नहीं, और शायद जो डिक्शनरी हमने ली थी उस डिक्शनरी में भी ऐसे शब्द थे नहीं। लेकिन अनिरुद्ध सिंह उर्फ पलटू राम जिस हिसाब से पलट के 3 दिनों के बाद उन्होंने नगर पंचायत के ऑफिस में बैठ के जिस तरीके से चेयरमैन का गुणगान किया, या तो उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए उनके दबाव में उन्होंने कहा, और आपको एक बात और बताते चले कि उन्होंने एक चीज और कही थी कि जितना पैसा उन्होंने काम करके कमाया उससे ज्यादा पैसा जो उन्होंने जेसीबी ली है उससे वो 1 साल में कमा लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक जेसीबी खरीद कर क्या व्यक्ति, जो 6.5 लाख रुपए की उन्होंने बात की थी कि जो उनको 2 करोड़ से ऊपर का काम मिला था, कमीशन देने के बाद भी उन्होंने 6.5 लाख रुपए बचाए थे, एक जेसीबी से एक व्यक्ति साल भर में 6.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकता है। ये तभी संभव है जब रात के अंधेरे में आप अवैध खनन में शामिल हो, तभी आप जेसीबी से इतना पैसा कमा सकते हैं। अब अगर रात में जेसीबी का उनका काम है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सफेद पोशों ने ये कहा है कि जो आप जेसीबी का काम करने की सोच रहे हैं, यदि आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अब अनिरुद्ध सिंह के ऊपर किसका दबाव है, किसकी वजह से वो अपनी बातों से पलटे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम उनकी बातों को ही सही मान लें तो नशे की हालत में जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, इंसान सच बोलता है, उनके मुंह से सच निकला, और सच ने पीपीगंज में बह रही भ्रष्टाचार की पोल जो है खोल के रखी। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से हम पीपीगंज में भ्रष्टाचार की खबरों की खबर चला रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये आखिरी खबर नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार बरगद का और पीपल का वो पेड़ होता है जो अपने आसपास से लेकर कई किलोमीटर दूर तक फैला होता है। इसकी जड़ें कहां-कहां तक है, इसमें कौन कौन शामिल है, वो हम अपनी आगे की खबरों में भी जनता को बताएंगे। गोरखपुर से पीपीगंज कस्बे से अमित ओझा की ये खास रिपोर्ट इंडियन टीवी के लिए। हाँ प्रवीण गुप्ता जी, मैं अमित ओझा बात कर रहा था, इंडियन टीवी न्यूज एग्जीक्यूटिव एडिटर। मैं अभी वार्ड नंबर 1 में खड़ा था, ये आपके नगर पंचायत के पीछे है। यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग का जो है काम हुआ था और नाली का। कौन से नगर पंचायत बात कर रहे हैं? पीपीगंज भैया। अच्छा हाँ बताएं। ईओ साहब ने, अंजनी मिश्रा ने आपका नंबर दिया था। जी जी जी, तो ये जानना चाह रहा था कि वार्ड नंबर 1 में जो इंटरलॉकिंग और सड़क का जो काम हुआ था, हाँ, इसमें गुणवत्ता वगैरह की जांच वगैरह आपने की थी या नहीं की थी? क्योंकि 1 साल हुआ नहीं, सड़क धंस चुकी है, नाली जो है पूरी ढह चुकी है, और नीचे जो इंटरलॉकिंग जो बिछी है उसके नीचे सफेद बालू है। जहां तक वैसे आप लोग इंजीनियर हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पत्रकार हैं, लेकिन जहां तक हम लोग की जानकारी है इंटरलॉकिंग में सफेद बालू का इस्तेमाल होता नहीं है। सफेद बालू का इस्तेमाल उसकी बेड में होता है, जीएसबी के ऊपर उसको कॉम्पैक्ट बेड दिया जाता है 1 इंच का। अच्छा, मतलब सफेद बालू का इस्तेमाल होता है। मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। जी, जीएसबी बिछाया जाता है तो जीएसबी चूंकि अंडुलेशन रहता है, अगर आप किसी पत्थर को डालेंगे तो ऊपर नीचे रहता है, जी, तो जी, उसको एक बराबर में, चूंकि ऊपर इंटरलॉकिंग का सरफेस एक लेवल रहे, इसलिए 1 इंच की बालू का प्राविधान किया जाता है कि ताकि ऊपर की सरफेस लेयर पे जब बिछाया जाए इंटरलॉकिंग, बालू को एक प्लेन करके फंटी मार के बिछाया जाता है, तो ऊपर का जो इंटरलॉकिंग का जो चलने वाला सरफेस है वो एक लेवल में आए। तो अगर सीधे हम जीएसपी पे बिछा देंगे तो उबड़ खाबड़ वैसे ही इंटरलॉकिंग बैठ जाए। चलिए, लेकिन ये इंटरलॉकिंग जैसे बनती है तो इस पे अभी जो शायद सरकार का ये है कि जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा उसको 5 साल तक उसकी देखभाल वगैरह करनी है, ये सही है कि ये भी गलत है? इंटरलॉकिंग की सड़क का तो अभी क्या उसमें समस्या है, धंस गई है कई जगहों पे। जी, कई जगह धंस गई है, और जो नाली बनी थी, नाली जो है किनारे ढह गई है, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जो जनता बता रही है, जनता ये बता रही है कि अभी 1 साल नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 1 जी, अच्छा रुकिए, मैं देखवाता हूँ इसका काम है, हमारे यहाँ का है कि अन्य विभाग का जी, देखवा लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कार्यदायी संस्था कौन है। हाँ, डूडा भी हमारे यहाँ काम करती है, कभी कभी विधायक निधि के भी काम आ जाते हैं। नहीं, जो कार्यदायी संस्था है, जो सिलापट लगा हुआ है
उस शिलापट में कार्यदायी संस्था नगर पंचायत पीपीगंज लिखा हुआ है। अच्छा, जी। सर लिखिए, हम दिखवा लें। तो मतलब क्या ये सड़क मतलब साल भर के अंदर ही धंस जाती है क्या, इंटरलॉकिंग जो होती है? एक बार हम दिखवा लेना, तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, सुरक्षित कर लीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। घर वाला एकदम ठीक है। तो ये